सर देखिए ऐसे ही सिलसिला चल इन रहा है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं, हमारे ऐसे ब्रिज नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी मैन्युफैक्चर नहीं है, कोई गाड़ी हो, कोई बाइक हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि सर हम जो है ना नाम कमा सकें। पाकिस्तान में किसी के घर एक बच्चा पैदा होता है तो पहले ही उसके ऊपर करता है। तो हमने मजीद क्या तरक्की करनी है? हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो एक कुएं में और गिरते जा रहे हैं। उस वक्त हमको पता लगेगा जब बिजली नीचे आएगी, बिजली पे नोटिस लेगा। जिन्होंने लंडीपुर ये पावर प्लांट बनाया, कोले पर बनाया, वाम का पैसा उजाड़ा, बेताशा बर्बादी की, यही डैम बन जाते। वेरी गुड। ये रेंटल का ऑयल जल रहा है, इनका बाहर से तेल आ रहा है, समझ गया नहीं कि इनकी कमीशनें जा रही हैं। सब मुल्क कमीशन पे जा रहा है, जहाँ पे कमीशन चलती रहेगी। और पाकिस्तान का हाल यही है, ये चौके। अल्लाह ने हमको क्या नहीं दिया हुआ? खुदा ने दिया, तांबा दिया, सोना दिया, पेट्रोल दिया, हर चीज़ दिया हुआ। सर इमरान खान अगर नहीं है तो आने वाले वक्तों में बन जाएगा। जो भी पॉलिटिशियन उसको बनाएगा वो उसके ऊपर अपना नाम लिखा देगा, जबकि पैसे तो आपके और मेरे और अवाम के हैं। अगर वो अपनी जेब से पैसे लगाए, अब आप लाहौर में देख लें, नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, फलां जगह जाए, नवाज शरीफ ब्रिज है, तो ये नवाज शरीफ ने तो नहीं बनाए ना, अपनी जेब से बनाए, अपने बाप का नाम लिखा ले, हमें क्या इतराज़ है भी इसके ऊपर। इसी तरह बिलावल को देख लें, जरदारी को देख लें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आप देख लें, इधर शेमफुल फराज। जब हम ओवरसीज से आते हैं, ये बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी बेनज़ीर शहीद। बड़े खजाने दिए हुए हैं, समझ गए नहीं? सर खजाने किस काम के, किस काम के? सर मुल्क किस दिहाने में आ गया सर? देखे ना यहाँ पे, मुझे बताएं इन्वेस्टर किधर है पाकिस्तान का? नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है। आप अपनी हाल से आए हैं? हाँ जी, सुबह से गए, अभी तक कितने पैसे कमाए? वो आपको बिजली के बिल पूरे हो जाए, वो बड़ी बात है भाईजान। गर्मियों का जो बिल है ना, वो सर्दियों में आ रहा है। गर्मियों में अगर 10,000 रुपया बिल आता ना, अलग से लाइटें जलती हैं। लाइटें भी ये चाइना वाली हैं, चाइना वाली LED लाइटें। हाँ जी। अब तो बल्ब, वो पुराने बल्ब खत्म हो गए। सर्दियों में बिल आया है 8-10। गर्मियों का जो बिल है वो सर्दियों में आ रहा है, तो अभी गर्मियों में क्या हाल होएगा हमारा? सर मैंने देखा इंडिया में अभी भी पेट्रोल जो है 90 रुपए लीटर। मेरी बात सुन, हमारे ना चेहरे देखो, पढ़ो, ये वहां के चेहरे देखो, मर जाए हुए चेहरे हैं, परेशानी है। वो उसका टेंशन लग जाती है, मैं तो बिजली का बिल कैसे पूरा करूं, बिजली घर की रोटी कैसे करूं यार, खुदकशियां हो रही हैं सर। ये हमारे जो लीडर है, टोटल लीडर, इन्हें बदवा ही नहीं मारी लीडर, ये हमारी वाम की खिदमत कर रहे हैं। ये वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन जी। अलाउद्दीन, ठीक हो गया। और करते क्या सर? इधर हार रोड में होता है जी। सही हो गया सर। ये आपको मैं ये देखे वो ब्रिज दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिएगा ब्रिज, आपने पहचान ही लिया होगा क्योंकि ऊपर झंडे वगैरह भी लगे हुए हैं। ये अटल सिट्टू जो है ना ब्रिज है, और ये इन्होंने इफ्तिताह किया है। और देखें कि कैसी डेवलपमेंट है, और इंडिया डे बाय डे आगे से आगे जाता जा रहा है। हमें भी सर इसको सबक सीखना चाहिए या प्रैक्टिकल करना चाहिए? सर इंडिया नहीं सिर्फ आगे जा रहा है, हाँ। हमारे टोटल हमसाए आगे जा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती, हम पीछे जा रहे हैं, रिवर्स गियर लगाया हुआ है। अफगानिस्तान देखें, हमारे मुल्क में अभी जंग नहीं लगी, कुछ नहीं लगी। ऐसे मालूम होता है जैसे हम सारी ज़िंदगी जंग लड़ते रहे हैं। अफगानिस्तान किधर चले गया? 4-5 साल में ऐसे ऊपर गया है, क्योंकि ईमानदार की आदत ईमानदार है ना। इंडिया की देख लें कहाँ पे जा रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है। ईरान सारी ज़िंदगी पाबंदियाँ लगी, ये वो, फिर भी उनका मुल्क में जाके देखे खुशहाली है, चेहरे खुशहाल है, समझ गए नहीं? तो हमारे पाकिस्तान में कमी है किसी टैलेंट की? टैलेंट की भाईजान, कोई लीडर अल्लाह का प्यारा, कोई अच्छा बंदा आ जाए। जैसे कि हम जनरल आसम मनीर साहब हैं, हमने दुआएं मांग के लिया कि अल्लाह हमारे मुल्कों में कोई ऐसा बंदा भेज दे। क्यों अभी उनकी भी कोई कारकर्दगी नहीं सामने, रिलीफ नजर आना शुरू हो गया है। उन्होंने डॉलर वगैरह, महंगाई वगैरह जो है ना की है, अभी काम किया है। हाँ। लेकिन उस वक्त हमको पता लगेगा जब बिजली नीचे आएगी, बिजली पे नोटिस लेगा। जिन्होंने लंडीपुर ये पावर प्लांट बनाया, कोले पर बनाया, वाम का पैसा उजाड़ा, बेताशा बर्बादी की, यही डैम बन जाते। वेरी गुड। ये रेंटल का ऑयल जल रहा है, इनका बाहर से तेल आ रहा है, समझ गया नहीं कि इनकी कमीशनें जा रही हैं। सब मुल्क कमीशन पे जा रहा है, जहाँ पे कमीशन चलती रहेगी। और पाकिस्तान का हाल यही है, ये चौके। अल्लाह ने हमको क्या नहीं दिया हुआ? खुदा ने दिया, तांबा दिया, सोना दिया, पेट्रोल दिया, हर चीज़ दिया हुआ,
सर इमरान खान के दौर में जो है, इमरान खान के दौर में ट्रेड बंद कर दी गई थी इंडिया की जानिब से। जी जी। ठीक है, अब सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ जब आएंगे ना हुकूमत अपना कुर्सी में आएंगे तो वो कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का बेहतर फैसला करूंगा और पाकिस्तान को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करूंगा। सर मेरे बेटा मेरी बात सुनो, मेरी नज़र में सब एक ही हैं, चाहे अच्छा। इमरान खान है, चाहे जरदारी है, चाहे नून लीग है। नहीं, इमरान खान ने जो ट्रेड बंद की थी आपकी नज़र में गलत भाईजान सारा किया, जो भी किया गलत किया इसने भी। अवाम को हरी झंडी पीछे नया पाकिस्तान बनाऊंगा, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। जो थोड़ा बहुत चल रहा था इसने वो भी समझ गए नहीं क्या क्या किया। अवाम का इंतशार फैला दिया इस बंदे ने, नहीं फैलाया। सर क्या देख रहे हैं, वो डे ब डे ग्रो करते जा रहे हैं। हमने अभी तक एक डैम भी नहीं बनाया, कभी ब्रिज बन रहे हैं, कभी गाड़ियां बन रही हैं, कभी उनकी कोई डेवलपमेंट हो रही है। कभी निज़ाम ही नहीं, मुल्क का पुराना निज़ाम ही गलत है, हर चीज़ गलत है। पुराना बनाए नहीं सर, बुरा क्यों बनाना, हम तो अदलिया का भी कोई हमारा केस चले जाए ना अदालत में, 3-4 साल से पहले ख़त्म नहीं होता वो केस। जो जेबों में होता है वो भी लग जाता है, समझ गए। नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सर अल्लाह चला रहा है, ये कोई कहेगा ना जज चला रहा है, सियासतदान चला रहा है, फलाना चल रहा है। हमारा निज़ाम अच्छा होना चाहिए। मेरी बात सुने, हमारा जब अदल मजबूत होगी ना ऐसे ठोस, तो मुल्क अच्छा होगा। कौन सी अदालत है जिन्होंने लंडीपुर वाम ये सियासतदान ने इतनी बड़ी गलतियाँ की हैं, मुल्क के साथ धोखे किए हैं? कौन सी अदालत ने उनको हाजिर किया? लंडीपुर पावर प्लांट और ऐसे पावर प्लांट समय क्यों नहीं लगाए? अदालत क्यों नहीं पूछती? सर अफगानिस्तान देखे, बांग्लादेश को देखे, अफगानिस्तान को देखे, तुर्की को देखे, कुछ जादू की छड़ियाँ इनके ममालिक में सर कैसे ग्रो कर रहे हैं सर, कैसे तरक्की कर रहे हैं? हमारी अदलिया आजाद इज्जत बना रहे हैं। आजाद नहीं, आजाद होना चाहिए। सर खाली अदलिया से तो मुल्क नहीं चलेगा ना, हमारे हुक्मरानों को भी तो सिंसियर होना पड़ेगा ना, यूनिटी बनानी। सुने बेटा, अदलिया हमारी ऐसे होगी ना मजबूत, वो हुक्मरानों को भी पकड़ेगी, समझ गए नहीं? आ भाई कटारे में आ कि निज़ाम। क्या लगता है अफगानिस्तान की अदलिया होगी, बांग्लादेश की अदलिया होगी, वहाँ पे मजबूत है? सर मेरी बात सुने, एक छोटी सी बात। जी सर। ईरान देख लें, उधर किसी बच्ची के साथ 2-3 बंदों ने रेप किया, उन्हें 2 दिन में ढूंढ के ये कटारे में, समझ गए नहीं? आजकल बच्चियां उठाई जा रही हैं, क्या गया, किसको सजा मिली है? मिलती भी 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। ये क्यों है? कि कानून हमारा ऐसा ठोस होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, 2 महीने में 15 दिन में फैसला होना चाहिए। सर दुकानदार रो रहे हैं, कारोबार है नहीं, इन्वेस्टर भागता जा रहा है। मैं थोड़ा आसम मनीष साहब से अपील करता हूँ, बड़ा मौजूबाना रिक्वेस्ट करता हूँ, सर हमारा बिजली के जो बिल है ना, इसके लिए कुछ करें, कुछ डैम बनवाएं, ये वो, ये लैपटॉप, ये बेंजीन सारे बंद करके ना सारा पैसा डैमों पे लगा दें। सर देखा जाए तो हाफिज आसम मनीर साहब की ये ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी सोच रहे अपनी आवाम के लिए सोच। ये असल काम है हमारे लीडरों का, जिन्होंने मुल्क लूटा। सर मैं इसलिए उनको अपील कर रहा हूँ, हमको कोई गर्ज नहीं है। इमरान खान आए, जरदारी आए, नवाशिफ आए, हमको गर्ज है सियासतदान बंदा सही हमारे मुल्क में आ जाए, बस फिर मुल्क ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान, अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़े खजाने दिए हुए हैं, समझ गए नहीं? देखिए एक दौर था जापान को हमें जो है ना इमदाद देते थे, ऐड देते बड़े थे। खजाने दिए हुए हैं, समझ गए नहीं? सर खजाने किस काम के, किस काम के सर? मुल्क किस दिहाने में आ गया सर? देखे ना यहाँ पे, मुझे बताएं इन्वेस्टर किधर है पाकिस्तान का? नहीं कुछ भी नहीं है भाई, इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है। आप अपनी हाल से आए हैं? हाँ जी, सुबह से गए, अभी तक कितने पैसे कमाए? वो आपको बिजली के बिल पूरे हो जाए वो बड़ी बात है भाईजान। गर्मियों का जो बिल है ना वो सर्दियों में आ रहा है। गर्मियों में अगर 10,000 रुपया बिल आता है ना, अलग से लाइटें जलती हैं, लाइटें भी ये चाइना वाली हैं, चाइना वाली LED लाइट। हाँ जी, अब तो बल्ब, वो पुराने बल्ब खत्म हो गए। सर्दियों में बिल आया है 8-10। गर्मियों का जो बिल है वो सर्दियों में आ रहा है, तो अभी गर्मियों में क्या हाल होएगा हमारा? सर मैंने देखा इंडिया में अभी भी पेट्रोल जो है 90 रुपए लीटर। मेरी बात सुन, हमारे ना चेहरे देखो, पढ़ो, ये वहाँ के चेहरे देखो, मर जाए हुए चेहरे हैं, परेशानी है। वो उसको टेंशन लग जाती है, मैं बिजली का बिल कैसे पूरा करूँ, बिजली घर की रोटी कैसे करूँ यार, खुदकुशियाँ हो रही हैं सर। ये हमारे जो लीडर है ना, टोटल लीडर, इन्हें बदवाई नहीं मारी, ये हमारी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं,
अच्छा आपको जो है ना सीरियस बात बोलूं, मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं और मुझे लग भी रहा है कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ना कुछ मुल्क ग्रो करेगा। भाईजान जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, हाँ। फिर भी कारोबार थे, ये चीज काम चल रहे थे। हाँ। जब से ये इंतशार आया ना, मारे गए हम। चले सर, अजान हो रही है, जज़ाकल्लाह खैर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ठीक हो गया। और सर नाम क्या आपका? माय नेम इज़ जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, ज़बरदस्त हो गया। और करते क्या है? मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ लास्ट 35 ईयर से, और पाकिस्तान आता जाता हूँ, मेरा पार्ट्स का काम है। पार्ट्स का काम है, सही हो गया। सर ये आपको हम ये दिखा रहे हैं, ब्रिज दिखा रहे हैं, अंडरपास। ये देखिए फ्लाईओवर कैसा ज़बरदस्त बना है। ये कौन सी कंट्री का हो सकता है आपके ख्याल? देखें, ये किसी भी कंट्री का हो ना, पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है। कोई फ्लाईओवर होगा या कोई ब्रिज होगा तो उसका इफ्तिताह करने के लिए चीफ मिनिस्टर चला जाएगा या प्राइम मिनिस्टर। बाहर के मुल्कों के अंदर इस तरह की चीज़ों को तो मजाक समझा जाता है। ये सारे कौंसल के काम है, कौंसल का काम है, उन्होंने ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है अवाम के लिए। और कभी भी हमने नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या दूसरी यूरोपियन कंट्री में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट खुद गया हो उस ब्रिज का इफ्तिताह करने के लिए। सर ये नरेंद्र मोदी खुद जो है इफ्तिताह कर रहे हैं इस ब्रिज का। देखें, इंडिया और पाकिस्तान का यही तो मसला है कि यहाँ पे जो आपको वैसे ऐसा ब्रिज पाकिस्तान में देखने को मिला? देखें, पाकिस्तान में ये ब्रिज नहीं होगा। अगर नहीं है तो आने वाले वक्तों में बन जाएगा। जो भी पॉलिटिशियन उसको बनाएगा वो उसके ऊपर अपना नाम लिखा देगा, जबकि पैसे तो आपके और मेरे और अवाम के हैं। अगर वो अपनी जेब से पैसे लगाए, अब आप लाहौर में देख लें, नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, फलां जगह जाएँ, नवाज शरीफ ब्रिज है, तो ये नवाज शरीफ ने तो नहीं बनाए ना, अपनी जेब से बनाए, अपने बाप का नाम लिखा ले, हमें क्या इतराज़ है भी इसके ऊपर। इसी तरह बिलावल को देख लें, जरदारी को देख लें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आप देख लें, इधर शेमफुल फराज। जब हम ओवरसीज़ से आते हैं, ये बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी बेनज़ीर शहीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब बेनज़ीर ज़िंदा थी तो लोग उसको इतना पसंद नहीं करते थे, इतनी उसकी मेजॉरिटी नहीं थी। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम आपने बेनज़ीर शहीद एयरपोर्ट रख लिया। अगर तो बेनज़ीर ने अपनी जेब से पैसे लगाए हुए हैं तो उसका नाम बिलावल भुट्टो आप रख लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। पैसे अवाम के हैं, नाम आपका बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि वो पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। वो जिस गवर्नमेंट ने भी उसको पैसे लगाए हैं, उनका काम है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज आप लाहौर के अंदर अगर परवेज़ लाई का दौर था तो इसका नाम रख देते हैं हम चौधरी परवेज़ लाई एयरपोर्ट। ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती। बाहर के मुल्कों के अंदर तो वो अपने जो उनके शुहदा होते हैं, जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो उनके आइडियल्स होते हैं, जैसे हमारे सहाबाए किराम थे या दूसरे मजहबी लीडर, उनके जैसे खालिद टैंक है या फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी चीज़ें होंगी, या इंडिया में अग्नि मिसाइल है, वो नाम इस तरह रखते हैं। तो हमें भी इस तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए। जबकि हमारे लीडर करप्ट रहे हैं, उनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं है, वो आप किसी कंपनी को उन्हें CEO बना दें तो वो उसे रन भी नहीं कर सकते। वो 3-3 4-4 दफ़ा प्रेसिडेंट बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर पकड़ी होती है, पर्ची पकड़ के और दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है कि आपके पास एजुकेशन में कोई लोग इतने नहीं हैं जो आपके हक़ की बात कर सकें। व्हाटएवर, मैं सियासत से हट के बात करता हूँ, आप इमरान खान को भी ले लो। हम तरक्की के हवाले से बात पूछना चाह रहे थे, क्योंकि आपने काफ़ी यूरोप देखा, काफ़ी कंट्रीज देखी। बिल्कुल कि इंडिया जो है ये वो मुल्क था, हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला मुल्क देख ले, अफगानिस्तान देख ले, बांग्लादेश देख ले, तुर्की को देख ले। सर आप देखें, उन मुल्कों की निस्बत हमारे मुल्क में पहली बात है करप्शन ज़्यादा। आप नवाज शरीफ का जो दौर जब स्टार्ट करते हैं ना गवर्नर जिलानी से, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर इतनी करप्शन नहीं थी। जैसे जिलानी साहब ने वज़ीर ख़जाना लगाया नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ की अपनी इंडस्ट्री है, उनके बिज़नेस तो 100 गुना आगे बढ़ गए, पाकिस्तान 100 गुना पीछे चला गया। उसकी दूसरे ममालिक सर कैसे आगे बढ़ गए? नहीं, दूसरे ममालिकों में हमारी निस्बत करप्शन कम, ईमानदारी ज़्यादा है। इंडिया कहा था सर, इंडिया का तो नाम लेना पसंद नहीं करते। आप मोदी को देख लें, वो कितना करप्ट आदमी है, उसने कितना बनाया। जब वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर अगर वो बन रहा है तो उसने क्या तीसरे टेन्योर में है। तो उसका बैंक बैलेंस चेक करें, वो पहले भी वही था, आज भी वही है। हमारा एक मिनिस्टर निगरान भी आ जाएगा, आप उसका बैंक बैलेंस चेक करें 3 माह बाद, उसके हिसाब से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लंदन में फ्लैट होंगे, भाई लंदन में होंगे। अब मैंने आपको बताया नवाज शरीफ को ले लें, लंदन आप घूमते हैं, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ,
नवाज शरीफ की वहाँ पे जो न्यूजीलैंड की स्टील रोलिंग मिल है उसके अंदर वो 50% का पार्टनरशिप है। तो वो पैसा उसके पास कहाँ आया? कहाँ? न्यूजीलैंड 16 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से, कितनी दूर है वो, और वहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है। वो जो चंद पाकिस्तानी रहते होंगे मेरी तरह, उनको पता होगा। इसी तरह इन्होंने पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में अपने बिज़नेस बनाए हुए हैं, चाहे वो जरदारी हो चाहे नवाज शरीफ हो। पाकिस्तान नीचे जा रहा है, ये लीडरों के साथ से ऊपर जा रहे हैं, सबको पता है इस बात का। बाकी रह गई पाकिस्तान की आर्मी। ईमानदारी की बात है, हमारी फ़ौज ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और वो कर रहे हैं। अगर हमारी फ़ौज इतना इंटरफेयर ना करती मुख्तलिफ औकात में, तो ये लीडर पाकिस्तान के 4 कंट्री कब के बना चुके हो। नवाज शरीफ ने तो कहा था जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग जाए दाग। वो तो कहता है पंजाब एक अलहदा कंट्री बन जाए, उसको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यार इस तरह थोड़ी होते हैं, हम तो कहते हैं कि पूरा जाए, सिंध में चले जाए तो जरदारी कहेगा जनाब मुझे ये देश मिल, बांटे हुए ना, सूबे बांटे, सिंधु देश बन जाए जी। सर सूबे बांटे हुए हैं। हाँ, उसकी वजह ये है कि बाहर ममालिक के जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं उनको इसी तरह के कठपुतली लीडर चाहिए जो आज बने हुए हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं बाहर की गवर्नमेंट की वजह से। हमारी फ़ौज भी मजबूर है कि वो उन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्री के साथ जब बिज़नेस करना होता है या कुछ ट्रेनिंग्स करनी होती है या एमुनेशन ख़रीदना होता है तो उनकी कंडीशन वो नहीं पूरे कर सकते। हमारे लीडर पूरे करते हैं क्योंकि इनको किकबैक मिल जाता, इसलिए। सर देखिए ऐसे ही सिलसिला चल इन रहा है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? हमारे ऐसे ब्रिज नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी मैन्युफैक्चर नहीं है, कोई गाड़ी हो, कोई बाइक हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो कि सर हम जो है ना नाम कमा सकें। पाकिस्तान में किसी के घर एक बच्चा पैदा होता है तो पहले ही उसके ऊपर करता है, तो हमने मज़ीद क्या तरक्की करनी है? हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो एक कुएं में और गिरते जा रहे हैं। हम उठ नहीं सकते उस वक़्त तक हमारा कोई या हमारे पास कोई अजीमुन शान को लीडर आ जाए ईमानदार, जिसके बच्चे पाकिस्तान पढ़ते हों। अब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने इतना कुछ बनाया पाकिस्तान में अपना, लेकिन उनको खांसी भी आती है तो वो लंदन चले जाते हैं। और आप लोगों के लिए ये मुल्क है सारा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी ऐप लें या आप किसी जगह भी जाएंगे तो आपको थंब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थंब इम्प्रेशन जो है। तो उसके अंदर आप ये चीज़ें देखें, हर चीज़ में आपको अपना थंब इम्प्रेशन चाहिए, लेकिन वोट डालने के लिए थंब इम्प्रेशन नहीं है। अब न्यूजीलैंड में मैं वोट डालता हूँ तो मुझे थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। पाकिस्तान में जब ये चीज़ें आ गई तो जो 20-20 हज़ार वोट एक एक हल्के में जली बना कर खत्म हो जाएगी, वो धांधली ख़त्म हो जाएगी तो कोई अच्छा लीडर भी आ जाएगा। अच्छा सर, जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे, आपने काफ़ी कंट्रीज़ घूमी फिरी हैं, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बनिस्बत इंडियन जो है, इंडियन की क्या रिस्पेक्ट है? देखें बाहर के मुल्कों में तो पाकिस्तानी भी हार्ड वर्कर हैं और इंडियन भी हार्ड वर्कर हैं। वहाँ दोनों कम्युनिटीज़ में कंपटीशन रहता है, लेकिन वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक तो इंडियन और पाकिस्तानी दोनों कम्युनिटी ग्रो हो रही हैं, वो अपना काम करते हैं। अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी जाते हैं वो हाई लेवल की उनकी एजुकेशन होती है, वो पाकिस्तान की क्रीम है, तो वो मुल्क उठा लेते हैं उन ज़हीन लोगों को, अपने लिए काम उनसे लेते हैं। हम वहाँ टैक्स देते हैं तो हमें वहाँ की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। यहाँ पाकिस्तान में लोग टैक्स दे रहे हैं, उनका भी वही हाल है, और जो टैक्स नहीं दे रहे उनका भी वही हाल है। क्योंकि यहाँ 1 लाख किसी का टैक्स बनता है तो टैक्स का जो है वो आदमी वहाँ जाता है तो वो 10,000 रुपये ले कर उनको छोड़ देता है, तो इसलिए हम तरक्की नहीं कर रहे। क्या सर, क्या बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमें खुशी भी होती है हमारी नेबरिंग कंट्री अगर स्टैंड हो रही है, हमें को दुख नहीं होता, लेकिन कम से कम सर हमें जो है ना, जब हमारी यूथ देख रही होती है, हम देख रहे होते हैं, तरक्की देख रहे होते हैं कि यार हमारे पाकिस्तान में किन किन चीज़ों की कमी है, क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है, क्या हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्या हमें एक दीनदार नेक हुक्मरान की ज़रूरत है, मुल्क को जैसे को ग्रो करे आके, यार हमारे बारे में सोचे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम पाकिस्तानी जो है ना अनलकी हैं, क्योंकि हमें अभी तक ऐसा ईमानदार लीडर मिला ही नहीं कायदे आज़म या लियाकत अली ख़ान के बाद। वो लोग थे, आप जब लियाकत अली ख़ान की डेथ हुई है तो आप देखें उसने जो नीचे पहना हुआ था उसको मुख्तलिफ़ किस्म का सिया हुआ था उन्होंने, वो कितने ईमानदार लोग थे। हमें तो आज तक कोई ईमानदार लीडर मिले ही नहीं है, कभी फ़ौज है कभी जमहूरियत है, हम फल फूल नहीं सके। जब अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम हुआ, हम सब अच्छे मुसलमान हैं,
हमारी अगर दुआएं कबूल हुई तो अल्लाह ताला ने हम पे कोई रहम किया तो कोई अच्छा लीडर दे दिया तो पाकिस्तान ग्रो अप हो सकता है, नहीं तो देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल और नीचे जाएगा। अल्लाह खैर जितना करे। कर्जा चढ़ता रहेगा, जो इंटरनेशनल जिनके पास ताकतें हैं, दूसरी कंट्री के जो मुस्लिम को पसंद इतना नहीं करते, एक दिन आएगा कि आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी वाइंड अप करना पड़ेगा, आपके पास खाने को कुछ होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप यही कर सकते हैं जी, ठीक है हमें इतने बिलियन दे दें, हमने न्यूक्लियर भी पैक कर दिया जी, और आज नहीं तो कल हमारे तो लीडर ऐसे हैं। सर बांग्लादेश वही था ना जिसे कहते थे कि भाई तू भूखा मरेगा, बिल्कुल। आप जाएं, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आज सर वो टेक्नोलॉजी भी उधर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। बांग्लादेश देखे कहाँ पहुँच गया सर, मैं कहता हूँ सलूट है इन कंट्रियों को यार। वहाँ हमारी ऐसे बेलोग बनिस्बत लीडर हैं। वहाँ पे करप्शन, अल्लाह ताला हम पे करम करे, को अच्छा लीडर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारा हाल मज़ीद बुरा होगा। चलें अगर जी। हम इन्हीं लोगों को वोट डालते रहेंगे, ना हमारा इलेक्शन कमीशन ठीक है, ना हमारा पुलिस का निज़ाम ठीक है, ना हमारे चीफ जस्टिस साहब ठीक हैं, तो आप देख लें अब चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, रोज़ उनका अपने कानून है, अपने ओपिनियन है, अपना ही कानून है सर, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं, तो ऐसे ही पाकिस्तान भी चलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना करम फजल करे और सर, पाकिस्तान के कोशिश है, ऊपर में अच्छे लोग मौजूद हैं अभी। इंशाल्लाह हम भी दुआ गो है अल्लाह Okay, पाक इस thank you मुल्क very को। much. I आपका appreciate शुक्रिया for सर, everything. थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू सर।